नमस्कार दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी कर दिए गए हैं असेसमेंट ईयर 25-26 में जिन व्यक्तियों ने रिटर्नें फाइल की थी। तो इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, नोटिस क्यों जारी किए गए हैं और आपको ये नोटिस कैसे चेक करने हैं और आगे क्या करना है। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि नोटिस है जो कि 20 जून को टैक्स पेयर को जारी किया गया है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिटर्न को स्क्रूटनी के लिए उठा लिया है और इसके लिए जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास वो 31 मार्च 2027 है इस असेसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप ये नोटिस देख पाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ऊपर जो पेंडिंग एक्शन की टैब दी गई है इस पर प्रेस कीजिए, उस पर ई प्रोसीडिंग पे प्रेस कीजिए तो फॉर योर एक्शन के अंतर्गत आपको ये नोटिस दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे व्यू नोटिस पे प्रेस करेंगे तो जो नोटिस है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आपको कोई रिस्पॉन्स सबमिट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो इस सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया है पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। हालांकि नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है, लेकिन जो पुरानी अपने रिटर्न ने फाइल की है उसकी असेसमेंट भी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो नोटिस भी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे और आपको जो रिप्लाई करने हैं वो भी पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग ही करने हैं। तो जब आप ये नोटिस ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि असेसमेंट ईयर दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि फेसलेस असेसमेंट के अंतर्गत टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अब आपकी सभी प्रोसीडिंग ऑनलाइन ही कंडक्ट की जाएंगी। जो नोटिस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको पोर्टल पे ही उपलब्ध कराए जाएंगे, तो इसलिए आपको लॉगिन करके चेक करना है। इसका कम्युनिकेशन आपको ईमेल या मैसेज के द्वारा भेजा जाता है। तो अब दोबारा से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्वेश्चनियर भेजेगा, उसका आपको रिप्लाई करना है और दोस्तों टाइम टू टाइम ये क्वेश्चनियर आपको भेजे जाएंगे। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगेगा कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है या कोई इंक्वायरी कंडक्ट करनी है, आपने जो रिटर्न भरी है उसके लिए जो भी आपने क्लेम किए हैं रिफंड के या फिर डिडक्शन के, वो सभी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। जैसे कि आपका TDS कटा है तो फॉर्म नंबर 16 मांगा जाएगा, बैंक की स्टेटमेंट मांगी जाएंगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रेडी रखने हैं ताकि आपकी असेसमेंट टाइमली कंप्लीट हो पाए। तो दोस्तों जो भी इंफॉर्मेशन आपके AIS TS में आ रही है उससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट आपको नॉर्मली मांगे जाते हैं, जैसे कि सैलरी आपको अर्न हुई है या सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आया है या फिर आपने कोई शेयर म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, परचेज किए हैं या ऑनलाइन गेम से आपकी इनकम हुई है। तो ये सभी डिटेल आपसे मांगी जाएंगी। तो आपको इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट टाइमली आप उपलब्ध कराएं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ताकि आपकी असेसमेंट हो पाए। दोस्तों इससे पहले आपको इंटीमेशन आए थे कि आपकी रिटर्न प्रोसेस हो गई है, जो भी टैक्स पे ने रिफंड मांगे थे वो उसको दे दिए गए थे। जैसे कि यहाँ पे भी ITR 3 फाइल की गई थी 31 जुलाई को और ये 6 जनवरी 2026 को प्रोसेस की गई थी। टैक्स पेयर को पूरा रिफंड दे दिया गया था 8,94,000 का। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन गेम के केस में 30% टैक्स लगता है, तो टैक्स पेयर ने रिफंड क्यों क्लेम किया, इसके लिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिटेल में स्क्रूटनी कर रहा है और डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो आपको इंश्योर करना है कि इसे टाइमली आप उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों जो भी टैक्स पेयर ने रिफंड क्लेम किए हैं या फिर जिनकी हाई नेटवर्थ है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन थी, AIS TS में उन्हें नोटिस भेज दिए गए हैं और जिन्हें नहीं आए उन्हें 30 जून तक आ सकते हैं। तो इसलिए रेगुलरली अपनी ईमेल चेक करें, मैसेज चेक करें और इनकम टैक्स का पोर्टल, ताकि आप इसकी टाइमली कॉम्प्लायंस कर पाएँ। अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो इनकम टैक्स ऑफिसर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग टैक्स लगा के आपकी डिमांड क्रिएट कर सकता है, जिसकी की रिकवरी स्टार्ट की जा सकती है। तो दोस्तों आपको टाइमली रिप्लाई करना है ताकि कोई एडिशन या डिमांड ना क्रिएट की जाए इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। अगर वो आपके जवाब से सेटिस्फाई है तो जो एडिशन है वो ड्रॉप कर दी जाती है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा। तो इसलिए टाइमली रिप्लाई ज़रूर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए CS सतबीर सिंह टैक्सटाइल के नाम से और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक की जानकारी पहुंच पाए, वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ